तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो अध्याय 3 है और प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने 3.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक करवा दिए थे। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही होगी। अगर मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीन तीन तक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे चौथे से, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण की युग्म से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो, ये क्या कह रहा है संगत और असंगत के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने संगत और असंगत के बारे में बता रखा है। अगर ये जो हमारा समीकरण दे रखा है, इस समीकरण में जब भी हमारा समीकरण में संगत आएगा तो हम ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे, और अगर असंगत आएगा तो ग्राफी विधि द्वारा सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या बोल रहा है, यदि संगत, ठीक है, तो ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। क्या होता है संगत असंगत, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हमारा समीकरण क्या होता है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 होता है। और क्या होता है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। फिर क्या होता है कि a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ये हमारा क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, और क्या होता है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2 बराबर, ये भी हमारा क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। नेक्स्ट क्या है कि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है असंगत। क्या होता है, असंगत। ठीक है, यहाँ पे देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, ये पहला समीकरण को समझ लो। ये दूसरा, हम सारे क्वेश्चन को, हमारे पास दो समीकरण दिए रहेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। हम इन्हीं समीकरण से पहले संगत और असंगत को ज्ञात करेंगे, फिर अगर जिसका संगत आता है हम उसे क्या करेंगे, ग्राफी विधि द्वारा उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो पहला समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर में 5, और इसे क्या कर लूंगा, x प्लस वाई बराबर में नहीं, क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस का 5 है, इधर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, क्या हो जाएगा, बराबर 0। तो ये हमारा क्या है, पहला समीकरण। फिर क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 2y बराबर में 10, तो 2x प्लस 2y, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हमारे क्या है, दूसरा समीकरण। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, संगत असंगत देखेंगे। कैसे देखते हैं, मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन में क्या हो जाएगा, a1 अपॉन में a2, तो a1 अपॉन में a2 बराबर क्या दे रखा है, ये हमारी a1 की वैल्यू है, ये हमारी a2 की वैल्यू है। तो हम लिख लेते हैं a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो क्या होता है, 1 होता है। और a2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखा है। फिर क्या करेंगे, b1 अपॉन में b2 बराबर y की वैल्यू कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी ना, तो जहां पे नहीं दे रखी है उसे क्या मानते हैं, 1। और हमारा a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। ये क्या है, हमारा b2 की वैल्यू है। ठीक है,
और इधर C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। तो C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5, और C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10। ठीक है, करते हैं, माइनस से माइनस कैंसल आउट। तो 5 का नाम 5, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो ध्यान से देखो, हमारा A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2 बराबर है। ठीक है, तो जब बराबर होता है तो ये क्या संगत होता है या असंगत। तो देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर, जब भी बराबर होता है तो ये हमारा क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या है ये हमारा, संगत। ठीक है, जब भी ये संगत दे दिया तो हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण हमारा क्या दे रखा है, x प्लस में y क्या दे रखा है, y बराबर में क्या दे रखा है 5। ये हमारा पहला समीकरण है। और क्या दे रखा है x, 2x प्लस में 2y बराबर में 10। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक बॉक्स टाइप बनाता हूँ और यहीं से हम क्या करेंगे, x और y की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ठीक है, तो निकालते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा समीकरण दे रखा है, इस समीकरण में एक की वैल्यू रखूंगा तो दूसरी ऑटोमेटिक निकल आएगी। जैसे मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, 0। क्या ले ली, 0। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0। तो x की जगह मैं क्या रखूंगा, 0। मैं यहाँ पर रख दिया 0। क्या रख दिया मैंने, 0 प्लस में y बराबर में 5। देखो 0 प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 5। कब, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी है। सेम क्या करूंगा, इस बार क्या करूंगा, x प्लस वाई दे रखा है, तो इस बार मैं कर लूंगा y की वैल्यू क्या रख लूंगा, 0। क्या रख लूंगा, 0। मैंने को y की वैल्यू 0 रख ली। तो देखो x प्लस में y बराबर 5। y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो x प्लस में क्या हो जाएगा 5। 0 को तो कोई मान नहीं, तो क्या हो जाएगा x बराबर 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। कब, जब मैंने y की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी। तो ये हमारे क्या निकल के आया है, समीकरण पहले का x और y की वैल्यू निकल के आ गई है। सेम हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की भी क्या करेंगे, x और y की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और क्या हो जाएगा, y। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सेम करते हैं। हम x की वैल्यू यहाँ भी क्या लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 0 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर में 10 और y बराबर में क्या हो जाएगा, 10/2। इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 5। कब, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5 निकल के आई। ठीक है, अब क्या करूंगा, यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ 2x प्लस में 2y बराबर में 10। इस बार मैं क्या करता हूँ कि y की वैल्यू क्या रख लूंगा, 0 रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ y की वैल्यू 0 रख लिया। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये पूरी टर्म में क्या हो जाएगी, 0 बराबर में 10। तो x बराबर में 10, ये नीचे बटे में आ जाएगा। इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 5। कितना आएगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 5। ठीक है, तो अब करना क्या है कि क्या करेंगे, हम इसको x और y की वैल्यू निकालेंगे, ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिख लेता हूं। अच्छा ये देखो क्या हमारा, ये हमारा एक ग्राफ है। ये हमारे क्या है, x है। ये क्या होता है, x माइनस। ये क्या होता है, y। और नीचे क्या होता है, y का माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, हमारा मूल बिंदु जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो क्या होता है, 0,0। जहां पर ये होता है x और ये क्या होता है, y। पहले वाली जो संख्या है ब्रैकेट के अंदर वो x होगी, दूसरे वाली जो संख्या वो हमेशा क्या होगी, y होगी। ठीक है, तो हम यहाँ समीकरण पहले का x और y की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, ये है x और ये है
वाई। तो क्या निकल के आया था हमारे समीकरण पहले का, 0 5 और 5 0, 0 5 और क्या है 5 0। ये समीकरण क्या है हमारा पहला है। यहां पर क्या करूंगा, यहां पे समीकरण दूसरे के वैल्यू रखूंगा x और y। तो उसकी क्या निकल के आई है, 0 5 5 0 सेम है, 0 5 और क्या है 5 0। आप कोई भी वैल्यू रख के निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने रखी आप उसी को रख कर निकालो, ठीक है, आंसर सबका सेम आएगा। तो ये हमारा क्या है समीकरण 2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो समीकरण पहला है उसकी वैल्यू रखूंगा। तो x कितना दे रखा है 0, तो 0 में तो यहीं पर आएगा। y कितना दे रखा है हमारे पास, y हमारा 5 दे रखा है, कितना दे रखा है 5। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा लेता हूँ 5। फिर तो मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, एक काम करता हूँ लिख लेता हूँ, क्या है 0,5, ये क्या हमारा x और y है, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो मैं 5 पे लगाऊंगा। y की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो यहाँ पर क्या लिख लूंगा 5,0 ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, समीकरण की दोनों वैल्यू हमने रख ली है। अब क्या है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, जहां पर पॉइंट है हम वहां पर क्या खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो हम यहाँ क्या क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये रही लाइन, ठीक है। तो अब लाइन को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये मैंने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या समीकरण पहले की लाइन की हाईलाइट कर दिया, ये समीकरण हमारा पहला था। अब हम सॉल्व करते हैं समीकरण दूसरा। तो समीकरण दूसरा में x की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो 0 तो यहीं आएगी x की वैल्यू। और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो यहाँ पर आएगी, कहाँ पर आएगी यहाँ पर। और x की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 5, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। तो ध्यान से देखिए, जो समीकरण पहला था और जो समीकरण दूसरा था, दोनों का ग्राफ एक के ऊपर सेम बन रहा है। और जब भी सेम कब बनता है, जब संपाती होता है, क्या होता है संपाती। और संपाती कब होता है, जब a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में क्या होता है b2 बराबर c1 अपॉन में क्या होता है c2, तब होता है संपाती। क्या होता है संपाती, यही तो निकल के आया है। और यही कंडीशन देखो पीछे भी दे रखी है, यहां पर देखो ध्यान से, ये दे रखी है। तो ये क्या है, हमारा जो संगत संगत निकल के आया था, तो यही तो है। इसको ध्यान से देखो, ये तो जब ये कंडीशन दे तो हमारे क्या होता है संपाती होता है। तो इसी वजह से ग्राफ एक के ऊपर क्या हो गया, आ गया, ठीक है। तो हम ड्रॉ करते हैं फिर भी। तो ये मैंने लिया एक लाइन, और मैंने क्या किया, ड्रॉ किया इसके ऊपर, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है क्या है सेम है। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन दूसरे कलर से, पता भी तो चलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, रेड ले लेता हूँ, हाईलाइट कर दिया, कलर चेंज किया, हाईलाइट अभी नहीं किया, अब करूँगा हाईलाइट। और ये मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक के ऊपर एक ग्राफ आया, और एक के ऊपर एक ग्राफ आने का मतलब क्या होता है, तब होता है जब क्या होता है संपाती होता है। क्या होता है संपाती, ठीक है ये, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से सीख लिया, और यही हमारा क्या है हल है, और ये हमारा क्या है हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि x माइनस वाई बराबर में क्या दे रखा है 8 दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है 3x माइनस 3y बराबर में क्या दे रखा है 16 दे रखा है, ठीक है। क्या करेंगे हम, संगत और असंगत निकालेंगे। और संगत और असंगत कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फिर भी हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस वाई, इधर हो जाएगा प्लस का 8 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा
0 हो जाएगा। और ये हमारे क्या हो जाएगा समीकरण पहला। ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y, ये बराबर में प्लस का 16 है, इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 16 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है a1 है, ये हमारा क्या है b1 है, और ये हमारा क्या है c1 है, ये हमारा क्या है a2 है, क्या है ये a2 है, ये हमारा क्या है b2 है, और ये हमारा क्या है c2 है। रखते हैं a1 अपॉन में a2 बराबर a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। b1 अपॉन में b2 रखते हैं, b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 1, और b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का क्या 3। ठीक है, अब रखते हैं c1 अपॉन में क्या रखेंगे c2, तो c1 की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 8, और c2 की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 16। ठीक है, तो ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3, ये से ये कैंसल आउट क्या हो जाएगा 8 का नाम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या ये बराबर है क्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 है। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2। देखो ये अलग है, c1 अपॉन c2 की वैल्यू अलग है। और जब ये कंडीशन आती है तो मुझे बताओ ये संगत है या असंगत है। तो a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा असंगत, क्या हो जाएगा असंगत। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा था कि अगर हमारी वैल्यू संगत पे आती है तो हम उसे ग्राफी विधि द्वारा क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और असंगत में आती है तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे निकाल कर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया, और हमने क्या किया दूसरा क्वेश्चन भी आसान तरीके से सीख लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास 2x प्लस में y माइनस का 6 बराबर सॉरी 0, ये हमारा पहला समीकरण दे रखा है। दूसरा क्या है 4x माइनस में 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये हमारा दे रखा है दूसरा समीकरण। क्या दे रखा है दूसरा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करते हैं। ये हमारा a1 है, डायरेक्ट रखते हैं, तो a1 अपॉन में a2 बराबर a1 की वैल्यू 2 दे रखी है, और a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। तो इसे काटूंगा तो 2 एक नाम 2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो बराबर 1 में क्या हो जाएगा 2। तो b1 अपॉन में क्या हो जाएगा b2 बराबर क्या हो जाएगा b1 की वैल्यू 1 दे रखी है, और b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 2 दे रखी है। तो यहाँ पर यहीं से हमारे क्या हो गया डिफरेंट हो गया, क्या हो गया डिफरेंट। तो हम इतने ही कर देंगे, हमें पता है कि a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2। हम इसको लिख सकते हैं कि a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में क्या b2। और जब बराबर नहीं होता है तो हमारा क्या होता है संगत होता है या असंगत। तो क्या होता है वो संगत होता है, क्या होता है संगत, क्या होता है संगत। और जब भी क्वेश्चन के अनुसार अगर ये संगत है तो हम इसे किस विधि से सॉल्व करेंगे ग्राफी विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। किस विधि द्वारा ग्राफी विधि द्वारा। तो सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे हमारे पास क्या दे रखा है 2x 2x प्लस में y माइनस 6 बराबर 0, और 4x माइनस में 2y माइनस 4 ये दो रखा है दे रखा है। तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू फिर दोबारा निकालेंगे, तो 2x प्लस में y, ये माइनस का 6 है, ये इधर आ जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, और 4x माइनस में ये हमारा क्या है पहला समीकरण, और माइनस का 2y बराबर 0 था हाँ, तो ये माइनस का 4 है, इधर बराबर क्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, किसका आ जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बॉक्स में एक बॉक्स खींचेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे x और y की क्या निकालेंगे वैल्यू, तो x और y। तो क्या करेंगे देखो, अगर मैं क्या करूंगा
x की वैल्यू मैं जीरो रखता हूँ, x की वैल्यू क्या रखूंगा, जीरो, यहाँ पे लिखता हूँ जीरो। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। प्लस y बराबर कितना है, 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो जब मैंने x की वैल्यू जीरो रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है। सेम अगर मैं y की वैल्यू जीरो रखूं, किसकी वैल्यू, अगर y की वैल्यू मैं जीरो रखूं, मैं यहां पर रख दे रहा हूं जीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं लिखूंगा 2x प्लस में y बराबर में 6। ठीक है। तो मैंने किसकी वैल्यू जीरो रखी, y की, तो ये पूरी टर्म में तो जीरो हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 2x बराबर में 6, और x बराबर में 6/2, इसे काटूंगा तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। कितनी आई, 3। कब, जब मैंने y की वैल्यू जीरो रखी तो मेरी x की वैल्यू 3 आई। सेम हमारे पहला समीकरण था x और y की वैल्यू निकाला, सेम हम दूसरा समीकरण का निकालेंगे, किसका, दूसरा। तो करते हैं सॉल्व। कहाँ लिखूं, चलो यहां पर लिख लेता हूं। ये क्या हो जाएगा हमारा x, और इधर हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो यहां पर मैं लिखता हूं, तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू क्या मान लूंगा, जीरो। तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो। और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मैं y की वैल्यू लिख लेता हूँ 2y बराबर में 4। और तो y बराबर में क्या हो जाएगा, 4/2 माइनस का, इसे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, बराबर -2। तो मैंने x की वैल्यू जीरो रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, -2 आई। क्या आई, -2। सेम क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको अब हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो ठीक है, तो क्या करूंगा यहाँ पर, अब मैं क्या करूंगा, 4x माइनस में 2y बराबर में 4 है। तो मैंने किसकी वैल्यू जीरो रखी थी, x की वैल्यू। सेम इस बार रखता हूँ, y की वैल्यू जीरो रखता हूँ, किसकी, अगर मैं y की वैल्यू जीरो रखूंगा तो क्या आएगा, तो मैं रख लेता हूँ। तो y की वैल्यू क्या रखूंगा, जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर में 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/4। इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो मैंने क्या रखा, जब मैंने y की वैल्यू क्या रखी, जीरो रखी, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। कितनी आई, 1। और ये हमारा क्या है, समीकरण 2। ठीक है। तो अब हम इसको ग्राफी विधि द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे। तो करते हैं। तो समीकरण पहला यहां पर लिखते हैं कि समीकरण पहला हमारा क्या दे रखा है। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है। तो समीकरण पहले की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 6 3 0, 0 6 3 0। ये हमारा समीकरण पहला है। सेम लिखेंगे समीकरण दूसरा, क्या लिखेंगे, समीकरण दूसरा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो समीकरण दूसरे में क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो क्या दे रखा है, 0 - 2 1 0, 0 - 2 1 0। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण पहले को हम सॉल्व करते हैं। तो समीकरण पहले में x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। अच्छा, ये हमारा x हो गया, ये हमारा माइनस का x है, ये हमारा y है माइनस का, लेकिन, और ये हमारा क्या है, y। ठीक है। और मूल बिंदु हमें पता क्या होता है, 0, 0। जहां पर ये क्या होता है, x होता है पहला वाला, दूसरा क्या होता है, y होता है। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 दे रखी है तो 0 तो हमारा यहां पर आएगा। y की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, 6 पर एक पॉइंट लगा लेंगे। क्या करेंगे, 6 पर एक क्या करेंगे, पॉइंट को लगा लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो करते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमने क्या माना था, y की वैल्यू 6 माना था, और x की वैल्यू क्या माना था, 0। तो इस बार क्या है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। कितनी दे रखी है, 3। तो 3 पर एक पॉइंट रखो। ठीक है,
ये 3 पर यहाँ पर पॉइंट रखा, और y की वैल्यू कितनी दे रखी, 0। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 0,6, और यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या लिखूँ यहाँ पर, हाँ 0,6, 3,0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक लाइन को क्या करूँगा, ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने एक लाइन ली, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या समीकरण, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है दोबारा करते हैं, हाईलाइट नहीं हुआ ये। ठीक है, तो हमने क्या करा, समीकरण पहले को हमने क्या किया, उसकी लाइन पे हमने ड्रॉ कर ली है। अब समीकरण दूसरे की क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो समीकरण दूसरे में y की वैल्यू कितनी, वो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो यहाँ पर 0 है। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2, तो यहाँ पर क्या है, कॉमा यहाँ पर लगेगा -2, और हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 0, -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले में क्या है, x की वैल्यू 1 दे रखी, कितनी दे रखी, 1, और y की वैल्यू कितनी दे रखी, 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या दे रखा है, इधर लिख लेता हूँ, 1 और 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ, -2 से 1, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो एक लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, इधर। ठीक है, इसको करता हूँ हाईलाइट, कलर भी चेंज करता हूँ। ठीक है, तो ये, तो अब क्या होगा कि जहां पर क्रॉस लग रहा है, जहां पर कट लग रहा है, क्या लग रहा है, कट, जहां पर लग रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर देखो कहां पे आ रहा है, यहां पर एक कट लग रहा है, तो इसके सामने देखो 2, यहां पर एक कट लग रहा है, तो देखो जहां पर उसके सामने क्या है, 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2,2। क्या आंसर आएगा, 2,2। ठीक है, क्यों, क्योंकि जहां पर कट लगता है उस बिंदु को देखते हैं, और उसके सामने कौन सी संख्या लिखी है वो लिखते हैं, उसके सामने कौन सी संख्या वो दे रखी है वो लिखते हैं, और x और y की वैल्यू लिख देते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीख लिया था। थोड़ा लैपटॉप की बैटरी कम हो गई थी, इसलिए चार्ज पे लगाना पड़ा, उसी में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2x माइनस में 2y माइनस में 2 बराबर में 0, ये हमारा पहला समीकरण है। और क्या दे रखा है, 4x माइनस में 4y माइनस में 5 बराबर 0, ये हमारा क्या है, दूसरा समीकरण है। सेम चीज करेंगे, संगत और असंगत को निकालेंगे, और कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्या करेंगे, a1 अपॉन में a2 बराबर, a1 की वैल्यू 2 दे रखी है, a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, इसको काटोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, b1 और b2 की वैल्यू निकालना है, तो b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2, b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4, माइनस माइनस कैंसल आउट, 2 का नंबर 2, 2 नहीं कितना हो जाएगा, 4, तो 1/, क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, सेम निकालूंगा c1 अपॉन में क्या हो जाएगा, c2, c1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, c1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास -2 दे रखी है, और c2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5, माइनस माइनस कट गया, कितना आएगा, 2/5। तो ये क्या मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, देखो 1/2, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, 1/2, c1 अपॉन में c2, कितना 2/5। लिखते हैं a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में क्या है, b2
बराबर नहीं है C1 अपॉन में क्या C2। तो क्या होता है जब A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। और जब भी असंगत होगा तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, इतने पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पे दे रखा है ना कि जो संगत है उसको ग्राफी विधि द्वारा क्या करें, सॉल्व करें, और जो असंगत है उसको चेक कर रहे हैं, असंगत को नहीं करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए आपको समझ में आया होगा। तो अब हम करेंगे पांचवा क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो पहली बात हमारे पास क्या है, ये एक आयताकार बाग कैसे होता है, ये हमारा क्या दे रखा है, आयताकार। मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ये क्या है, आयताकार। ठीक है, आयताकार बाग के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, लंबाई होती है, और इधर क्या होती है, हमारी चौड़ाई होती है। ठीक है, तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, तो लंबाई लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, चौड़ाई मानेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माना, ये हमारी चौड़ाई है, माना चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो चौड़ाई हमारी हो जाएगी x। कितनी हो जाएगी, x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चौड़ाई क्या है, x। फिर कह रहे हैं कि जो हमारी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लंबाई, क्या लिखूंगा, लंबाई, यहां पर लिखूंगा लंबाई कितने मीटर अधिक है, 4 मीटर। किससे, चौड़ाई से। तो ये लिखा मैंने चौड़ाई, और इससे कितने मीटर अधिक है, 4 मीटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस में 4, ये हो गया। निकालते हैं हम यहां से। तो अच्छा देखो, अर्थ परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बात तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं। परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई गुणे में, सॉरी, लंबाई प्लस में क्या होता है, चौड़ाई होता है। ये परिमाप का फॉर्मूला होता है। अर्थ परिमाप का मतलब क्या होता है कि आधा, और आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो मैं लिखूंगा अर्ध परिमाप। क्या लिखूंगा, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस में क्या हो जाएगा, चौड़ाई बटे में हो जाएगा 2। मैंने बताया ना 1/2, तो 1/2 मैंने इसे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में, अर्ध परिमाप की वैल्यू दे रखी है 36 मीटर, तो मैं यहां पे लिखूंगा 36 मीटर बराबर, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ठीक है, और लंबाई की वैल्यू हमारे पास कितने दे रखी है, x प्लस में 4, और प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, x दे रखी है। ठीक है, तो लिखूंगा 36 बराबर में x और x मिलके क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 4। ठीक है, तो ये प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 4 बराबर में 2x। तो 36 में 4 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 32 आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 2x। और मैं क्या करूंगा यहाँ पर, x बराबर में क्या करूंगा, 32 बटे में 2 क्या है, नीचे है। ये यहाँ पर 2 देखो क्या है, गुणे में, नीचे आ जाएगा भाग में, इसे काटूंगा तो 2 एकन्नम 2, और क्या हो जाएगा, 2×6=12। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 16। क्या निकल के आई, 16 निकल के आई। तो हमारी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। और इसी 16 पे x की वैल्यू कितनी है, 16 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20। और लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास, 20 दे रखी है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पांचवा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नीचे दे रखा है। देखो, पहला क्या दे रखा है, प्रतिच्छेद करती रेखा है। दूसरा क्या दे रखा है, समांतर रेखा है। तीसरा क्या दे रखा है, संपाती रेखा है। ठीक है, और मैंने बताया था कि
प्रतिच्छेद रेखाएं किसे कहते हैं, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, और समपाती रेखाएं किसे कहते हैं। तो पहली बात मैं यहाँ पे फिर एक बार फिर से लिख के बता रहा हूं कि जब भी A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2, तो ये होती है हमारी प्रतिच्छेद। क्या होती है, प्रतिच्छेद। ठीक है, जिसको हम ऐसे काटते हैं। और दूसरा क्या दे रखा है, अगर A1 अपॉन में A2 बराबर होता है B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2 है, तो ये हमारे क्या होता है, संपाती होती है। संपाती का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर, सॉरी, हाँ संपाती होता है। क्या होता है, संपाती, एक के ऊपर क्या है, एक लाइन, उसे बोलते हैं संपाती। और जब भी A1 अपॉन में A2 बराबर होता है B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं होता है C1 अपॉन में C2, तो ये हमारा पता है क्या होता है, ये होता है समांतर रेखाएं। क्या होती है, समांतर, ऐसे। ठीक है, करना क्या है, अब इसने क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक समीकरण दे रखा है, एक समीकरण हम खुद से मानेंगे और कोई प्रतिच्छेद करती रेखाएं के बारे में निकालेंगे। ठीक है, जैसे ये यहीं पे निकाल लेते हैं। जैसे ये दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर में 0। ये हमारा पहला समीकरण दे रखा है। दूसरा समीकरण हम खुद से मानेंगे और क्या निकालेंगे, पहले क्वेश्चन का, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और प्रतिच्छेद करती रेखाएं में क्या होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, मतलब सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए। तो पहला समीकरण ये दे रखा है। दूसरा समीकरण हम क्या करेंगे, खुद से निकालेंगे या खुद से बनाएंगे। तो दूसरा हम क्या मान लेंगे, दूसरा मान लेते हैं, जैसे यहां पर मान लेते हैं, यहां पर 2x मान लेते हैं, प्लस में यहां पर मान लेते हैं 5y, यहां पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है। क्या है, दूसरा। तो हम करते हैं, तो A1 अपॉन में क्या हो जाएगा, A2। तो A1 की वैल्यू कितनी दे रखी, A1 अपॉन में हो जाएगा A2, तो A1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 2। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी, 2। इसे काटूंगा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 3। तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 3। 3 तो क्या हो जाएगा, 2 बटे में क्या है हमारे पास, 3। अब यहाँ पर क्या करूंगा, B1 अपॉन में B2। तो B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, और B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। कितनी दे रखी है, 5। तो हमने क्या रखा है, B1 अपॉन में B2 निकाल दिया। तो ध्यान से देखो, ये A1 और A2 अपॉन में B1 अपॉन में B2 क्या मैच कर रहा है क्या, जब नहीं मैच कर रहा है तो क्या लिखेंगे, A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2। यही हमारा क्या है, सॉल्व हो गया। क्या हो गया, सॉल्व, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन यही कह रहे हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। और प्रतिच्छेद करती रेखाएं कौन सी होती है, जो A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2 के। तो ये हमारा क्या है, प्रतिच्छेद प्रति करती रेखाएं। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्या कर लिया, सीख लिया। और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, समांतर रेखाएं हो, क्या हो, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं कैसे होनी चाहिए, जैसे A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। मतलब इस वाले को हम सेटिफाइड करेंगे, सेटिस्फाइड, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो गई, सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, जुबान लपट जा रही है। अब क्या करेंगे, करते हैं। पहला समीकरण क्या दे रखा है, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर में 0। तो क्या दे रखा है पहला समीकरण, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर में 0। यही है ना, देख लेते हैं, 2x प्लस में 3y माइनस 8 बराबर में 0। ठीक है, हाँ, पहला समीकरण यही है। क्या होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोला है समांतर रेखाएं हो, क्या हो, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं कैसे होनी चाहिए, हमारी A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 नहीं है C1 अपॉन में C2, ये होनी चाहिए। तो हम खुद से मानते हैं। तो जैसे इसको दुगुना कर दो, 4x, दूसरा कलर लेता हूं, क्या हो जाएगा, यहां पर हम क्या मानेंगे, 4x, क्या मानेंगे, 4x प्लस में इसको दुगुना कर देता हूं, 6y माइनस, यहां पे मैंने जैसे ले लिए 9,
क्या ले लिया 9 बराबर में 0, ये हमारा क्या है दूसरा समीकरण। रखते हैं तो a1 अपॉन में a2 बराबर a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 का नंबर 2 दूनी 4। सेम b1 की वैल्यू अपॉन में b2 की वैल्यू, तो b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। इसको काटूंगा तो सेम आ जाएगा 1 कितना आएगा 2, 3 का नंबर 3, 3 दूनी 6। ठीक है, सेम रखता हूँ c1 अपॉन में c2, तो c1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -8 और c2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 8/9। तो ध्यान से देखो दो संख्या तो बराबर दिख रही है लेकिन तीसरी नहीं है, और यही पूछ रहा था कि जब दो संख्या बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या होती है समांतर रेखाएं। तो क्या हो जाएगा तो a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2। चाहो तो रख के देख सकते हो 1 नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कौन सा था संपाती, कौन सा था संपाती रेखा। ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नहीं सॉरी संपाती नहीं समांतर है, गलती हो गई, ये क्या है समांतर है, समांतर। ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर है। तीसरा क्या बोल रहा है संपाती। संपाती का क्या है हम, संपाती वो होता है जिसका a1 अपॉन में a2 ये संपाती है। क्या है संपाती a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। करते हैं हम, तो संपाती निकालना है तीसरा, तो यहीं पर कर देता हूं मैं। हमारा पहला क्या दे रखा है, पहला समीकरण क्या दे रखा है 2x माइनस में 3y माइनस में 8 बराबर में 0। ये हमारा पहला समीकरण था। दूसरा हमें क्या करना है खुद से मानना है, तो दूसरा क्या करेंगे खुद से मानते हैं। तो सबको क्या कर दोगे दुगना कर दो, तो ये हो जाएगा 4x माइनस में 6y, 3 का दुगना 6 माइनस में 8 का दुगना कितना हो जाएगा 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हमारे क्या है समीकरण दूसरा। ठीक है, निकालते हैं तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a1 अपॉन में a2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसे काटूं कितना हो जाएगा 1/2। सेम c1 c नहीं b1 अपॉन में क्या हो जाएगा b2। b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 3 का नम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 1/2। सेम निकालते हैं c1 अपॉन में c2, तो c1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -8, c2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -16। तो माइनस से माइनस कट गया, 8 का नम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 बराबर में कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो सब में क्या है तीनों में देखो इसमें 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 बराबर है, और जब भी तीनों में बराबर होता है यहाँ फिर फिर मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में क्या है c2। जब ये कंडीशन बराबर हो जाती है तो क्या होता है ये हमारा संपाती हो जाती है। क्या हो जाती है संपाती, संपाती। ठीक है, और ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो उम्मीद